इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को कोई साजिश षड्यंत्र के तहत ऐसे किया गया है। हमारे प्रॉफिट जी पे आप लोग सब दया करें और जज साहब को से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अदालत से तो साबित हो गया। नहीं, अदालत पूरे नमस्कार भाइयों, आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में मैं डॉक्टर सैमुअल आपका स्वागत करता हूं। भाइयों प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। भाइयों आज जो हम बात करने वाले हैं, एक जो बिहार की लड़की है, उस जो बिहार की लड़की ने हमने कुछ दिनों पहले एक जो क्रिश्चियन के जो गुरु जो प्रोफेटिक के थे, उनको कुछ कारण के वजह से उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब उस लड़की ने उस सजा सुना देने के बाद उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो गया और उसने ये जो आप बीती बताई, आप खुद वीडियो में देख लो। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को कोई साजिश षड्यंत्र के तहत ऐसे किया गया है। हमारे प्रॉफिट जी पे आप लोग सब दया करें और जज साहब को से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अदालत से तो साबित हो गया। नहीं, अदालत से साबित भले ही कुछ भी कहे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ऐसा साबित नहीं किए हैं। वो बिल्कुल बेगुनाह है। वो बहुत अच्छे और बहुत नर्म दिल के इंसान हैं, क्योंकि हम लोग चर्च में रहते आए हैं, आते जाते रहे हैं, सेवकाई की हूँ। वो वैसा कुछ भी गलत, बल्कि वो तो अच्छी अच्छी शिक्षा लोगों को सिखाते हैं, ढाढ़स देते हैं। मैंने सीखा सभी इतने करोड़ों लोग उनके सभी शिक्षा नहीं करना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति, जो पूरे दुनिया कोई आजकल किसी के लिए नहीं सोचता है। अच्छे इंसान कैसे हो गए? अदालत ने तो साबित कर दिया कि बलात्कारी हैं। नहीं, वो बिल्कुल बलात्कारी, ये सब रॉन्ग शब्द का प्रयोग भी करना पाप है, क्योंकि वो गुरु हैं और वो एक महान गुरु है। कोई सादा ऑनलाइन आप लोग देखते नहीं हो, सभी देखते हो ना। ऐसा कैसे आप लोग, कितना दुखी है, सारे लोग रो पीट रहे हैं। 2-3 लड़कियों के थप्पड़ मारने से इस तरह न्याय बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न्यायाधीश सर को कहिए आप लोग, मैं अनुरोध करती हूँ कि हर इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है। ये रॉन्ग काम हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति। जो उन्होंने फैसला सुनाया, उम्र कैद नहीं, सारी उम्र वो जेल में रहेंगे। नहीं, जेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे हैं ही नहीं। और लाखों लोग उनका उद्धार से, बहुत सारे कैंसर, टीबी बीमारियां चली जाती हैं उनके टच से। उनके हाथ में जस है, आप लोग समझिए थोड़ा। और इस तरह से बेगुनाह को ऐसे इस तरह सजा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। और सभी मैं विरोधियों से भी अनुरोध करती हूँ कि उन पे दया करिए। आप लोग इस तरह से एक नवी को अपमानित मत करिए। और प्लीज उनकी तरफ से अगर थप्पड़ लगाए या मारे तो मैं माफी मांगती हूँ। वो दीदी लोग से भी मैं माफी मांगती हूँ कि जो भी वो कुछ गलती भी हुआ। थप्पड़ नहीं, अभी तो वो तो टच ही नहीं करते हैं लड़कियों को, वो टच ही नहीं करते हैं। वो आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या मेडिकल लाइन में पूरे शरीर को ओपन करके क्या हम लोग सर्जरी नहीं सीखते हैं ना इतना। और फिर कोर्ट भी तो लिव इन रिलेशनशिप क्या क्या कानून बनाते हैं और फिर इस तरह से गुनाह बताते हैं। ये सब रॉन्ग है। वो ये सब में रहते ही नहीं है, वो सीधा ऑनलाइन पे रहते हैं और सीधा चंडीगढ़ और जालंधर। आप लोग सब ऑनलाइन देखिए उनका, वो कितने अच्छे इंसान है कि उनको 1 मिनट फुर्सत नहीं है। हम लोग को लाइन लगाना पड़ता है उनके हाथ रखने के लिए। वो ये सब भला क्यों करेंगे? लफंगे वाले काम तो लफंगे लड़के लोग, उनका चेहरा से ही दिख जाता है। उनका चेहरा देखिए तो सही कि कितने दयालु हैं। उनके फैमिली देखिए। आप लोग इस तरह से न्यायाधीश से मैं अनुरोध करती हूँ, मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ कि ऐसा वो बिल्कुल जजमेंट कैंसिल करें, क्योंकि बहुत पाप लगेगा सबको बहुत बड़ा प्रकोप
लगेगा। जज साहब ने फैसला लिया है, कोई सबूत थे तभी तो लिया है। सबूत की बात नहीं होती है, एक आत्मा है, होली स्पिरिट भी कुछ अगुवाई करती है। क्या उनमें जज साहब के अंदर होली स्पिरिट काम नहीं किया? क्या ये विरोधियों को खुश, 3 लोगों को खुश के लिए और करोड़ों लोगों की जनता को दाव पे लगा दिए? ये रॉन्ग बात है। क्या 2-3 लड़कियां ऐसे इल्जाम लगाई और पूरे करोड़ों जनता को दाव पे लगा दिए उनकी खुशी के लिए? आप तो लड़की हो, लड़की के साथ बदतमीजी या कुछ हुआ, आपको तो लड़की का साथ देना नहीं। उनके सेवक चेले लोग ही धोखेबाज निकल गए, जिन पे वो विश्वास किए वही धोखा दे दिए, क्योंकि यीशु मसीह के भी चेले इसी प्रकार किए थे। लेकिन प्लीज मैं बहुत अनुरोध करती हूँ जज साहब से कि उनके फैमिली को और सभी तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि अगर बजिंदर में पावर है तो खुद को बचा लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पावर है, परमेश्वर बचाएंगे, उनको बचाएंगे, लेकिन ये उम्र कैद की सजा कभी नहीं देना चाहिए था। अरे बहुत तो बहुत 7 दिन 8 दिन 10 दिन रहते, ये क्या तरीका है उम्र कैद तक रखने का? बहुत तो बहुत 15-20 दिन की सजा होनी चाहिए। किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं तो उम्र कैद, वो एक उंगली से टच ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल विश्वास है, वो बिल्कुल उनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं। इस तरह से इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसा ही नहीं चल रही है। क्या लाखों लड़कियां सुंदर सुंदर नहीं है? एक वही तीनों सुंदर है क्या? क्यों उनकी पत्नी इतनी क्यों नहीं सुंदर है? उनके फैमिली इतने सुंदर सुंदर हैं। आप लोग थोड़ा सोचिए, अपनी भी बुद्धि होती है क्या? वो दोषी करार लिखने से ही होता है क्या? एक अपनी आत्मा भी होती है जो कि वो अगुवाई करनी चाहिए। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? मैं बिहार की हूँ, बोधगया बिहार की हूँ। प्लीज मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ ये मैसेज जज साहब को पहुँचा दीजिए। बिहार से स्पेशल इस पंजाब में ये मामला देखने थे? नहीं नहीं नहीं, मैं मिनिस्ट्री में सेवकाई भी करती हूँ, मैं बहुत सारे सुसमाचार फैलाई हूँ और सारे बिहारी लोग भरे रहते हैं यूपी बिहार के। ये पंजाबी में ऐसा मैं देख रही हूँ कि जेलसी ज्यादा है। हम लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं और सभी इनको, इनके पेपर को तो गोल लग के लेते हैं, माथा टेक के लेते हैं। क्या ऐसे इंसान को ऐसे सजा सुनाना चाहिए जो इतना भलाई किए हो? इतने करोड़ों लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, उनके हाथ में ही जज है, टच करते ही। आपका इतना विश्वास कैसे बन गया कि आप जज के फैसले को भी नहीं मान रहे? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति भी होती है। हाँ बिल्कुल महसूस हुई, तभी तो मैं इतना कह रही हूँ। आप लोग कैसे जजमेंट एक लिखने से नहीं होता है, कुछ अद्वितीय शक्तियों पे भी बिलीव करनी चाहिए। यीशु मसीह ऐसे ही चमत्कार नहीं किए इतने सारे। आप लोग प्लीज न्यायाधीश सर से मुझे मिलाइए, ये सब रॉन्ग काम नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को बुला करके समझा दीजिए कि अब से जेलसी का भेदभाव ये इतना पूरे। भाइयों, इस वीडियो में आपने देखा ये लड़की ने कैसे उस जो प्रोफेटिक भजिंदर सिंह, ये पास्टर्स है, ये पास्टर्स को बारे में इतनी इज्जत इसके दिल में है, ये जो बताया। और जो न्यूज पर कहा जाता है कि उनको सजा ही सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो भाई उसने एक पत्रकार उनको पूछ रहा है और ये लड़की उसका जवाब दे रही, ये लड़की जवाब दे रही ये रो रो कर कि जो पास्टर्स है, जो प्रोफेट है, प्रोफेट का जो मतलब संदेश था, जो इसका अनुवाद किया हिंदी में, तो वो कहती कि हमारे जब मैं चर्च में जाती हजारों लड़कियां खूबसूरत है, लेकिन वो पास्टर किसी लड़की को टच नहीं करते। लेकिन यह जो मामला अलग दिखाई दे रहा है, कोर्ट ने, पंजाब के मोहाली कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई दी। उम्र कैद सजा सुना देने के बाद ये लड़की जो कह रही, और ये नहीं, ऐसे कुछ हमारे पास बहुत से ऐसे वीडियो है, कुछ महिलाएं और बोल रही कि पास्टर भजिंदर सिंह जो है प्रोफेट, वो वहां के उनके चर्च के लोग
क्रिश्चियन चर्च के लोग जो बोल रहे हैं कि वो पास्टर जो है, प्रोफेट है, वो हमारे पापा है। तब हमने कुछ लोगों से बात करके बोला कि ये लोग पापा क्यों बोलते हैं उनको। तब उन्होंने हमें कहा कि सर, हमारे जो आत्मिक जो गुरु है, हम उन्हें एक पिता का दर्जा देते हैं, आत्मिक पिता का दर्जा। जो हमारे जो जन्म देने वाले पिता वो तो है, भगवान जो है उनको भी पिता कहते हैं, लेकिन जो आत्मिक तरीके से हमें जो ज्ञान देता है, जो बुद्धि देता है और जो हमें अच्छी राह सिखाने का मार्ग दिखाता है, उसको हम पापा कहते हैं। तो ठीक है, मुझे वो पापा कहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज ये लड़की ने जो सुनाई कि पास्टर जी को, वो फादर जी को उम्र कैद की सजा सुनाई दी, वो गलत है। उसको उनको सजा नहीं सुनाई दी जानी थी। लेकिन दो कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि उन्होंने 7 साल के बाद, 8 साल के बाद जो संघर्ष कर कर उस लड़की ने जो प्रोफेट जो भजिंदर सिंह है उनको दोषी उन्होंने माना और उनको उस लड़की ने सजा दी गई। अब उसके पीछे क्या रीजन है वो तो हमें फिलहाल कुछ मालूम नहीं, लेकिन भाइयों ये बात हो रही, सच जो है किसी को मालूम नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोफेट भजिंदर सिंह जो है वो रेप केस के मामले में उनको वो सजा सुनाई गई। तो ये जो हमारे पास जो भी न्यूज, जो मीडिया से हमें हमारे पास न्यूज आई, तब ये लड़की जो बोल रही है, आप वो लड़की के हाव देखे, आप लड़की की जो इतना दर्द भर से वो बात कर रही थी जो पत्रकार के साथ। तो भाई ये जो उसने सुनाई वो एक लड़की के नहीं, ऐसे बहुत सी लड़की की गवाही हमारे जो उसने कैमरा में कुछ लड़कियों ने बताई। आने वाले दिनों में जब मुझे ऐसा टाइम हमें जो उसका होगा तो उस विषय पर हम यही थोड़ा सा टॉपिक पर हम कुछ बात करेंगे। जो लड़कियां है, जवान लड़कियां, उन्होंने जो बताया, और परमेश्वर ने, खुदा ने जो स्त्री को खूबसूरत बनाया, वो लड़की कहती है कि दुनिया में बहुत सी लड़कियां खूबसूरत है, लेकिन वो प्रोफेट भजिंदर सिंह किसी को टच नहीं करती। ये बात उसके मुंह से कह रही, उसे क्या वो बोलती कि उसको सजा ही सुनाई दी, वो गलत है। अब उनके परिवार को बारे में देखना चाहिए, लेकिन जो न्याय है अब वो उसके बारे में तो कोई खिलाफ उसके बोल नहीं सकता, ना हम कोई बोल सकते। तो भाइयों, आपने ये वीडियो देखा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक करो, शेयर करो भाइयों, सब्सक्राइब करो। आपकी सब्सक्राइब करने की बहुत हमें सपोर्ट मिलता है। कमेंट में लिखो यार, लिखने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, शेयर करने के लिए पैसा नहीं लगता, खाली आपका 1-2 सेकंड का काम हमें बहुत मोटिवेशन मिलते है। जब आप कमेंट देते हो, आप लाइक करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।